मैं आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। प्यारे बच्चों, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी रचित प्रिय प्रवास के पवन दूत का शीर्षक के अंतर्गत आने वाले पद्यांशों की व्याख्या करा रहे थे। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व के भागों में हम 17 पद्यांशों की व्याख्या करा चुके हैं। अब आगे कराते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। प्यारे बच्चों, राधा जी अपनी दूती पवन से कहने लगे कि हे पवन, तू मेरे दुख की व्यथा को, मेरे दुख को, मेरी व्यथा को अपनी चतुरता के साथ व्यक्त कर देना। अपने हाव भावों से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी चतुरता से व्यक्त करने की चेष्टा कर। इसी का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा। राधा जी पवन से कहने लगी कि हे मेरी दूती का पवन, हे मेरी प्यारी दूती पवन, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा। कोई प्यारा यानी अत्यंत सुंदर, कुसुम फूल, कुमला यानी कुमलाया हुआ या मुरझाया हुआ, गेह में जो पड़ा हो। गेह वाले घर में, महल में, भवन में या सदन में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। कोई अत्यंत सुंदर फूल, कैसा? मुरझाया हुआ। कोई अत्यंत सुंदर मुरझाया हुआ फूल, जहां पर मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जिस महल में बैठे हुए हों, वहां पर पड़ा हुआ, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर ला करके उसे डाल देना, बड़ी कुशलता के साथ डाल देना। तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उस अत्यंत सुंदर मुरझाए हुए फूल को मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर, पैरों पर बड़ी कुशलता के साथ ला करके डाल देना। प्यारे बच्चों, कुसुम कुमला क की आवृत्ति है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। तो हे मेरी प्यारी पवन, हे मेरी प्यारी दूती पवन, यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। इस प्रकार से हे मेरी प्यारी पवन, तू यह बताने की चेष्टा करना
कि एक फूल के समान अत्यंत कोमल बाला, बाला यहां पर राधा जी के लिए आया है। राधा जी ने स्वयं को बाला बोला है और वो भी कैसी बोला? फूल के समान अत्यंत कोमल, सुकोमल। फूल सी एक बाला, सी यहां पर उपमावाचक है, इसलिए फूल सी एक बाला में यहां पर उपमा अलंकार की प्रधानता है। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। इस प्रकार हे मेरी दूती प्यारी पवन, मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को अपने हाव भाव से ये बताने की चेष्टा करना कि ब्रज में एक फूल के समान अत्यंत सुकोमल बाला अर्थात मैं मिलान हो कमल पग को चूमना चाहती है। मिलान हो कमल पग को चूमना चाहती है। अत्यंत दुख को प्राप्त होकर मिलाना यानी दुखी हो कमल पग को चूमना चाहती है। अत्यंत दुखी होकर के आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। मिलान मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। अत्यंत दुखी होकर के आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। यहां पर हो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और कमल पग में रूपक अलंकार की प्रधानता है। जो जो प्यारे मंज पवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना बेड़ों सा कीचकों को। यों होवेगी सुरत उनको सर्वगो श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। राधा जी आगे कहने लगी कि हे मेरी दूतिका पवन, जो प्यारे वन उपवन या वाटिका में खड़े हैं। हे मेरी दूतिका पवन, जो प्यारे मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण यदि मंजू सुंदर उपवन या बगीचे में, वाटिका बगीचे में खड़े हुए हो, जो प्यारे मंच उपवन या वाटिका में खड़े हों, हे मेरी दूतिका पवन, मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण यदि सुंदर उपवन या बगीचे में खड़े हुए हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। छिद्रों में, छेदों में क्वणित करना, बजाना, वेणुसा मुरली के समान या बंसी के समान कीचकों को यानी बांसों को। यहां पर क्वणित करना क की आकृति है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। और वेणुसा कीचकों को यहां पर सा उपमावाचक है, यहां पर उपमा अलंकार की प्रधानता है। वेणुसा कीचकों, तो छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। राधा जी आगे कहने लगी कि हे मेरी दूतिका पवन, यदि मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण सुंदर उपवन या बगीचे में खड़े हुए हों, तो वहां पर तू छेदों में, किसके छेदों में? बांसों के। तो तू बांसों के कीचकों को छिद्रों में, तो बांसों के छिद्रों में बंसी के समान आवाज निकाल
आवाज निकाल देना, क्वणित करना यानी बजाना, आवाज निकाल देना या बंसी के समान बजाना उनको या आवाज निकाल देना। छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को। तो वहां पर जाकर के बांसों के छेदों में बंसी के समान उन्हें बजा दे, उनमें आवाज निकाल दे। इससे वो समझ जाएंगे कि ब्रज में कोई न कोई आपकी बंसी को सुनने के लिए लालायित है। वो अपने आप समझ जाएंगे। यो होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की। और हे मेरी प्यारी पवन, तब तू ऐसा करेगी तो उनको सभी गोपांगनाओं की, सभी गोपियों की, सभी ब्रज की स्त्रियों की उनको अवश्य याद हो आएगी। सुरत, सुरत माने याद हो जाना। यो होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना। इस प्रकार मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की समस्त गोपांगनाओं की, ब्रज की सभी गोपियों की, ब्रज की समस्त स्त्रियों की याद अवश्य हो आएगी। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। और वो गोपियां जो ब्रज की जो समस्त गोपांगना है, जो ब्रज की समस्त स्त्रियां, वो बंसी की मुरली को सुनकर के रुचि पूर्वक, इच्छा पूर्वक उनमें यानी लंबे समय तक यानी उत्कंठा होती है, उनमें उत्साह होता है। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। और वो ब्रज की समस्त स्त्री हैं, वो आपकी बंसी को सुनने के लिए रुचि पूर्वक, इच्छा पूर्वक लंबे समय तक लालायित होती रहती है। दीर्घ लंबे समय तक उत्कंठ लालायित होती रहती है। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यों दिनाए भगन जतला एक भोजनेत्रा। आंखों को बिरह विधुरा बारे में बोरती है। आंखों को बिरह विधुरा बारे में बोरती है। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। राधा जी आगे कहने लगे कि हे मेरी प्यारी दूत का पवन, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने। तू फूले खिले हुए कमल के समूह को श्याम के सामने, मेरे प्यारे प्रियतम श्याम सुंदर के सामने, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। हे मेरी प्यारी दूत का पवन, मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के सामने खिले हुए कमलों के समूह को लाकर,
खिले हुए कमल के समूह को लाकर या कमल पत्र को लाकर थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। तो तू विपुल जल, उस गहरे जल में दुखी होकर के थोड़ा थोड़ा करके उसे डुबाती जाना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। तो तू उस अत्यधिक जल में, उस गहरे जल में दुखी होकर के थोड़ा थोड़ा करके उस कमल दल को डुबा देना या डुबाती रहना। यों देना ये भगन जतला एक अम्भोज नेत्रा। ए भगनी, हे मेरी बहन, भगनी माने बहन, हे मेरी बहन जतला यानी इस प्रकार से जताने की इच्छा करना या बताने की चेष्टा करना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्रों वाली, एक कमल के समान नेत्रों वाली आंखों को बिन विधुरा बारे में बोरती है। आंखों को बिरह विधुरा बारे में बोरती है। आंखों को बिरह विधुरा बारे में बोरती है। बिरह विधुरा बिरह से पीड़ित या बिरह से दुखी कमल के समान नेत्रों वाली एक बाला अपनी आंखों को हमेशा नेत्रों में ही बोर यानी नेत्रों को उस जल में ही बोरती रहती है या डुबोती रहती है। यों देना ए भगन जतला एक अम्भोज नेत्रा आंखों को बिरह विधुरा बार में बोरती है। बार माने जल, बोरती माने उसमें डुबोना। तो इस प्रकार से हे मेरी बहन पवन, ये तू अपने हाव भावों से, क्रियाकलापों से ये जता देने की चेष्टा करना, ये बता देने की चेष्टा करना कि ब्रज में एक कमल के समान नेत्रों वाली एक बाला विरह से पीड़ित होकर के अपने नेत्रों को या अपने नेत्रों में हर वक्त यानी आंसुओं को भरे हुए रहती है। कमल के समान एक कमल के समान नेत्रों वाली एक बाला अत्यधिक भय से पीड़ित होकर के अपनी आंखों को हर वक्त आंसुओं में डुबोती रहती है या उसके नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं। और इस प्रकार से हे मेरी दूतिका पवन, जब तू अपने हाव भाव और क्रियाकलापों से, अपनी चेष्टाओं से भगवान श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश करेगी तो अवश्य वो समझेंगे और इस प्रकार से उन्हें हमारी याद हो आएगी। प्यारे बच्चों, यदि हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत बात करें तो प्रस्तुत पद्यांशों में रस वियोग श्रृंगार है या विप्रलंब श्रृंगार है, छंद मंदाक्रांता है, अलंकार, उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एवं रूपक अलंकार की प्रधानता है। मैं साथ ही साथ अलंकारों को तो बता ही चुका हूं। कुसुम कुमला का की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है,
फूल सी एक बाला में उपमा अलंकार है। हो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कमल पग में रूपक अलंकार है। क्वणित करना में अनुप्रास अलंकार है। वेणु सा कीचकों को यहाँ पर उपमा अलंकार है। और हो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और विरह विदुराभार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अंबोज नेत्रा यहाँ पर उपमा अलंकार है। और भाषा शुद्ध साहित्यिक घड़ी बोली है। शैली प्रबंधात्मक है। गुण प्रसाद है। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षण। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और लाइक भी अवश्य किया करें, और जो भी आपकी जानकारी में हो उन्हें शेयर भी अवश्य करें। प्यारे बच्चों, आज हमने 18, 19, 20 तीन पद्यांशों की व्याख्या कराई भाग 5 में। अब अगले भाग में अर्थात भाग 6 में हम आगे के पद्यांशों की व्याख्या कराएंगे। तब तक के लिए जय सीता।